उसके बाद एक बार माननीय गृह मंत्री जी बिहार आएंगे और सबसे पर्सनली बात करके एक नई रणनीति तय की जाएगी और उस रणनीति पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बिहार में 40 को 40 सीट जीतने का काम करेंगे। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा हुई। हम लोग की जो क्षमता है, दूसरी पार्टी चाहे बड़ी पार्टी हमारे भारतीय जनता पार्टी हैं, वो सब लोग जानते हैं और उसी हिसाब से सबका सम्मान मिलेगा, इस बात को मैं समझता हूँ। बाहर भी रहते हैं तो खेलते रहते हैं, तो नीतीश जी जिस गठबंधन में रहते हैं, अगर मान लीजिए जिस गठबंधन में, तो उसी दिन दूसरे दिन से चर्चा हो जाती है कि उधर जाएंगे वो तो। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हमारे साथ बात करने के लिए हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी है। सर, आप लोग की कल मुलाकात गृह मंत्री साहब से हुई थी, पहले तो किन बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई? देखिए, हम लोग अपने पार्टी के बारे में और वहाँ के जो सामाजिक वातावरण है, राजनीतिक जो परिदृश्य है, उस पर चर्चा हुई है और हम लोग ने आग्रह किया कि हम लोग सब मिल करके जॉइंटली प्रचार प्रसार किया जाए। एनडीए घटक दल में है तो सब मिल करके, तो उनका ये भी मानना था कि नहीं, हम लोग भी चाहते हैं और उसके लिए अभी समय कुछ दिया जाए 15-20 दिनों का। उसके बाद एक बार माननीय गृह मंत्री जी बिहार आएंगे और सबसे पर्सनली बात करके एक नई रणनीति तय की जाएगी और उस रणनीति पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बिहार में 40 को 40 सीट जीतने का काम करेंगे। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा हुई। बाकी और सब दूसरे विषय थे, वो सब विषयों को हम लोग अच्छा से बात हुई है, बात होकर के हम लोग यहाँ से आए। दशहरा के बाद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बिहार में लगने वाला है, क्या कोई उसके लिए निश्चित तारीख भी तय की गई थी? नहीं, अभी कोई तारीख नहीं आई है, लेकिन आप लोग को पता ही चल जाएगा जब कैंपेन शुरू होगा और तारीखें भी आ जाएगी। हम समझते हैं कि 8-10 दिनों में आप लोग के पास तारीख भी आ जाएगी। लोकसभा चुनाव सर नज़दीक आ रहा है, आप लोग की भी कुछ उम्मीदें होंगी लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या इस मसले को लेकर भी गृह मंत्री साहब से मुलाकात हुई है? देखिए, हम लोग ने जब समर्थन किया है तो नैतिक समर्थन किया है और दिल से एक साथ हुए हैं। और जब एक साथ हुए हैं तो ऐसी कोई एजेंडा नहीं रहता है हिडन कि हम इतने सीट पर लड़ेंगे, हमको इतना ही सीट चाहिए। मैंने रिजिडनेस नहीं है हम लोग के अंदर में। जहाँ भी रहें, जिनके साथ रहें, बहुत ही खुले दिल से रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि हम लोग की जो क्षमता है, दूसरी पार्टी चाहे बड़ी पार्टी हमारे भारतीय जनता पार्टी हैं, वो सब लोग जानते हैं और उसी हिसाब से सबका सम्मान मिलेगा, इस बात को मैं समझता हूँ। मांगना एक अलग बात है, आप अपना डिमांड रखते हैं और आपके कार्यकर्ताओं का भी बहुत सारा ऐसी डिमांड होती है, चाहत होती है कि हम चुनाव लड़ें, तो सबका भावना देखा जाता है और सबकी भावना का सम्मान भी किया जाता है। लेकिन परिस्थिति के हिसाब से गठबंधन होता है और सीटें का बंटवारा भी होता है। जब सब दल बैठेंगे, कितना सीट किनको निकलेगा, कौन ज़्यादा वो कैंडिडेट, उनके पास अच्छे कैंडिडेट हैं, जहाँ कहाँ पर वो ज़्यादा मजबूत दिखते हैं, कहाँ पर उस सहयोगियों को मदद कर सकते हैं, इस सब बात की चर्चा होनी है, अभी हुई नहीं है, इसलिए आधिकारिक तौर पर मैं इसको नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग को लगता है कि हम इन जगहों पर चुनाव लड़ने की संभावना है, वहाँ पर हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और दूसरे जगहों पर भी हम लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आते आते हम सभी लोकसभा क्षेत्रों पर अपना एक आधार बढ़ा लें, खास करके संगठन के तौर पर, कि हमारे संगठन ग्राउंड लेवल पर चल जाए, बूथ स्तर पर चल जाए, हमारे बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हों, ताकि जो भी लड़े हमारे सहयोगी दल, उनको हम मदद कर सकें। गया लोकसभा सीट पर आपकी तैयारी है, क्या आप ही चुनाव लड़ेंगे या मांझी जी वहाँ पर तैयारी करेंगे? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी कोई तय नहीं हुआ कि गया हम लड़ेगा। हम लोग की चाहत है, हम पार्टी की चाहत है, हम पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया से हम पार्टी लड़े। तो अगर ये बात होती है, अगर बात सामने आती है और हम लोग को बताया जाता है कि हम वहाँ से लड़ेगा, तो तय कर लिया जाएगा कौन लड़ेंगे। लड़ने के लिए तो कोई भी लड़ सकता है, एक बार पार्टी का नाम हो कि हाँ ये पार्टी गया से चुनाव लड़ेगी, तो कैंडिडेट पर कोई विवाद नहीं है, तुरंत कैंडिडेट का फैसला हो जाएगा। और हम समझते हैं कि हम लोग का अच्छा आधार है, गया हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह से विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हुई, क्या नीतीश कुमार को लेकर भी कोई चर्चा की गई? चूँकि बार बार उनके बाहर भी रहते हैं तो खेलते रहते हैं, तो नीतीश जी जिस गठबंधन में रहते हैं, अगर मान लीजिए जिस गठबंधन में, तो उसी दिन दूसरे दिन से चर्चा हो जाती है कि उधर जाएंगे। वो तो नाम ही उनका उस तरह का तेजस्वी यादव जी ने दे दिया है, पलटू राम।
अब उनके बारे में कुछ जैसे क्रिकेट के बारे में कुछ कहना कि कब क्या हो जाएगा, आखिरी बॉल पर कौन छक्का मार देगा, कौन आउट हो जाएगा, नीतीश जी के बारे में भी इस तरह की विवेचना करना हम समझते हैं सही नहीं है। कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, किससे बात करेंगे, कौन उनको लेगा ना लेगा, ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी उनको लेना चाहती है तो हम उनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और शीर्ष नेताओं का जो बयान हमने देखा उसमें स्पष्टता है कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। चाहे बिहार के प्रदेश के जो लीडर्स हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के जो भी लीडर हैं, उनके स्तर से जो बातें आती है उसमें तो नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद है। अब नीतीश जी को इतनी परेशानी हो रही है जिस गठबंधन में है, क्योंकि जिस हिसाब से वो सोचते हैं, जिस हिसाब से वो काम करते हैं, जिनके साथ हैं, वो तो दो धुरी के समान है। नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, वो दोनों में समानता तो कभी हो नहीं सकती। जिस तरह से घमंडिया गठबंधन के 26 लोग में अलग अलग विचारधारा है, तो हमको नहीं लगता नीतीश कुमार जी वहाँ एडजस्ट हो पाएंगे, और उनको परेशानी होगी और हो भी रही है। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान कुछ दूसरे तरीके का आ रहा है, उनके दूसरे जो सबसे करीबी आसपास उनके का मंत्री जिनको कहें चाहे नेता कहें रहते हैं, उनका बयान में विरोधाभास है। ये विरोधाभास कहीं न कहीं एक बड़े संकट की तरफ माने इशारा कर रहा है। अब वो संकट किस रूप में आता है इस पर तो मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि अच्छे से रहे भाई पार्टी। नीतीश जी ने बहुत काम किया है शुरुआती दौर में, अब लेकिन नीतीश जी का जिस हिसाब से इमेज लोगों के बीच में जा रहा है, मैं तो यही सलाह दूंगा एक शुभचिंतक होने के नाते को वो अब जितनी बदनामी उनकी हो रही है उस बदनामी से अगर थोड़ा बहुत भी बचना चाहते हैं तो इस पद को स्वेच्छा से छोड़ करके किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर उनको एडजस्टमेंट होने में दिक्कत हो रही है, तो क्या किन्हीं परिस्थिति में अगर वो एक बार फिर से एनडीए में आते हैं तो आप लोग स्वागत के लिए तैयार हैं? हमने कहा ना कि ये मेरा विषय नहीं है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करती है कि नीतीश कुमार जी को रखना है तो हम कौन होते हैं उनका विरोध करने वाला। आप घर के मुखिया, मान लीजिए मेरा घर है, घर के मुखिया कह दें कि नहीं फलना व्यक्ति को हमारे के यहाँ आना है, हम उनको गेस्ट के रूप में चाहे मेरे घर में आके एक दिन रहें, तो एक सदस्य होने के नाते हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सब्जेक्ट है, अब उनको उन शीर्ष नेताओं को तय करना है कि नीतीश कुमार जी आएंगे कि नहीं आएंगे, क्यों आएंगे, इस पर टिप्पणी करना हम नहीं समझते हैं। लेकिन अगर वो उन लोग चाहेंगे तो हम लोग क्यों विरोध करेंगे, हम लोग स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।